पठानकोट मंडी 4 लेन संघर्ष समिति ने प्रशासन द्वारा जारी मुआवजा राशि को नकारते हुए उसे ऊंट के मुंह में जीरा समान बताया है। संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने कहा कि नूरपुर प्रशासन जिस दिन से 4 लेन प्रभावितों को मुआवजा राशि वितरित कर रहा है वह तर्कसंगत है। उन्होंने कहा कि 145 करोड़ रुपए में से प्रशासन ने 35 करोड़ रुपए प्रभावितों को वितरित किए हैं, जो सरासर लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कारगुजारी के कारण आज 3500 परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि 3 वर्ष तक प्रशासन इन्हें प्रलोभन देता रहा और उनके साथ झूठे वादे करता रहा। वहीं यहाँ के नुमाइंदे भी इस मामले में लोगों का पक्ष सही ढंग से नहीं रख सके और लोगों को धोखे में रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका खामियाजा 2022 के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कंडवाल से लेकर मंडी तक प्रभावित होने वाले 1 लाख लोग घर घर जाकर अपनी व्यथा बताएंगे और किस कदर सरकार ने उनकी करोड़ों की भूमि के दाम कौड़ियों में दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुल्लू में कहा कि प्रभावित लोगों को फैक्टर 2 के तहत मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन प्रभावितों को ये मुआवजा मंजूर नहीं है। पठानकोट मंडी जो मार्ग है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154, उसका जो भुगतान करने जा रहे हैं हमारे नूरपुर के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने जिस तरीके से 145 करोड़ की जो राशि का भुगतान, उसमें से 30 करोड़ का भुगतान इसी हफ्ते कर दिया है, वो एकमात्र ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे साथ 3500 परिवारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और 3 साल हमें मात्र प्रलोभन देते हुए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ झूठे वादे किए, प्रलोभन दिया और जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी हमें धोखे में रखा। इसका खमियाजा जो है आने वाले चुनावों में 2022 के चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ेगा और कंडवाल से लेकर मंडी तक 1 लाख परिवार के करीब जो प्रभावित होने जा रहे परिवार हैं, वो घर घर जाकर लोगों को जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उनको हम अपनी गाथा सुनाएंगे, उनकी व्यथा सुनाएंगे, अपनी दर्द सुनाएंगे, क्योंकि ये कौड़ियों के भाव ज़मीन छीनने का प्रयास किया गया है। जो 37 किलोमीटर का खंड है कंडवाल से लेके भेड़घर तक, उसको मात्र 145 करोड़ में खरीदा गया है और ये कम से कम भी 10,000 प्रति मरला के हिसाब से या 8,000 प्रति मरला के हिसाब से एवरेज बनती है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे साथ सरासर धोखा है। अब हमारे यहाँ कुल्लू में जो प्रकरण पीछे हुआ उसमें राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री जो हैं गडकरी जी, उन्होंने बोला तो है कि हम आपको फैक्टर 2 देंगे, लेकिन जिस मोहाल का रेट 400 रुपये स्क्वायर मीटर बनता है, यदि फैक्टर 2 दे भी दिया जाता है तो 800 रुपये बनेगा, डबल बनेगा, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। अब नूरपुर प्रशासन जो है वो हमसे पेमेंट के बदले में 6 सूत्रीय जो इनका एक कार्यक्रम, मैं तो कार्यक्रम ही बोलूँगा, 6 सूत्रीय शर्तों का जो इन्होंने एक लेखा जोखा लोगों से लेके ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, वो हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल पेमेंट है। हम कंडीशनल पेमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि ये पेमेंट देना चाहते हैं तो दे, हमारा जो बना है हक हमें मिले, बाकी हम कोर्ट में लेंगे, आर्बिट्रेशन में लेंगे जाके। उसके लिए हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम कोई भी कंडीशनल आपको लिख के नहीं देंगे, ताकि क्योंकि हम यदि अपाहिज हो गए कानूनी कार्रवाई के लिए तो हम आगे अपनी पेमेंट नहीं ले पाएंगे। और ये एक मात्र फिर कहूँगा कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, हम इसको कतई मंजूर नहीं करते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से लवली शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।